आज का टॉपिक है एक्सट्रीमोफाइल। एक्सट्रीमोफाइल वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मेनली एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, लाइक एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर या फिर एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, एक्सट्रीमली बेसिक या फिर एक्सट्रीमली एसिडिक कंडीशन। तो हम थोड़ा थोड़ा रिव्यू लेंगे कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और वो कैसे अपने आप को वहाँ पे अडेप्ट करवाते हैं, कैसे वो उस सिचुएशन में अपने सेल को अडेप्ट करवाते हैं कि वो वहाँ पे सर्वाइव कर पाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्मोफाइल की। थर्मोफिलिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वेरी हॉट एनवायरनमेंट में रहते हैं। वेरी हॉट एनवायरनमेंट है जैसे कि डीप सी वेंट्स हो गए, वोल्केनिक लेक्स हो गई। यहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब इनकी ग्रोथ के लिए इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए होता है? 41 डिग्री सेल्सियस से 122, ये अप्रॉक्स है कि इतने टेम्परेचर में ये ऑप्टिमली ग्रोथ करते हैं। वेरी हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में ये सब मिलेंगे। अब जैसे हॉट स्प्रिंग्स में एग्जाम्पल अगर आपको याद करना हो हॉट स्प्रिंग्स, तो यहाँ एस से हम याद कर लेंगे सल्फोलोबस। ठीक है, सल्फोलोबस याद हो गया। उसके बाद एक फेमस है जो 113 डिग्री में मिलता है, वो है पायरोलोबस फ्यूमेरी। ठीक है, इस तरह से हम एग्जाम्पल याद कर सकते हैं। देन जो पायरोकोकस है एक, वो मिलता है 100 डिग्री सेल्सियस में। अब अगर इसको हम थर्मोफिलिक को क्लासीफाई करने की सोचें तो इसमें एक होते हैं जो ऑब्लिगेट होते हैं, इनको मतलब हाई टेम्परेचर चाहिए ही चाहिए। एक होते हैं फैकल्टेटिव मतलब कि अगर नहीं भी होगा तो भी चलेगा। तो अगर 50 डिग्री से ज़्यादा हो, उससे भी ज़्यादा हो तो इनको चलेगा। हाइपर थर्मोफिलिक होते हैं मतलब उनको 80 डिग्री से ज़्यादा वाला टेम्परेचर ही चाहिए, तभी वो सर्वाइव वहाँ पे कर पाएंगे। अब ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं हाई टेम्परेचर में रहने के लिए? सबसे पहले तो इनकी जो सेल में हीट स्टेबल कंपोनेंट होते हैं जिससे ये सर्वाइव कर पाते हैं। देन इनका जो स्मॉल सरफेस होता है, स्मॉल सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता है जो इनको हेल्प करता है सर्वाइव करने में। देन इनका जो ग्लाइसिन कंटेंट होता है वो कम होता है। जब ग्लाइसिन कम होता है तो इनमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। अब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, अगर वो ऑलरेडी बहुत फ्लेक्सिबल होंगे तो वो मतलब उनकी सेल वॉल मेम्ब्रेन वगैरह की मेल्टिंग हो जाएगी, इसलिए इसमें ग्लाइसिन कंटेंट कम होता है। देन इसमें होती है आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्ड की वजह से क्या होता है, एक्स्ट्रा रिजिड हो जाती है इनकी सेल। ठीक है, जिससे वो अच्छे जल्दी ब्रेक नहीं होगी। इनका जो कोर होता है ए पोलर होता है जिसकी जल्दी फोल्डिंग नहीं होती। देन इनमें होते हैं चैप्रोनिन। चैप्रोनिन क्या करते हैं, जैसे कोई प्रोटीन है जो कि डीनेचर हो गई हीट की वजह से, तो ये उसको रीफोल्ड कर देंगे, डीनेचर प्रोटीन को, तो प्रोटीन वापस से सही हो जाएगी। देन इनके डीएनए में होता है पॉजिटिव सुपर कोइलिंग होती है और इसमें होता है रिवर्स डीएनए गायरेज। ठीक है, अब इनमें जो लिपिड की, हमारी लिपिड सेल मेम्ब्रेन में हमारी होती है लिपिड बाइलेयर, लेकिन इनकी लिपिड सेल मेम्ब्रेन में होता है लिपिड मोनोलेयर, जिसकी वजह से मेल्टिंग नहीं होती इनकी मेम्ब्रेन की। इनमें होती हैं, ये लास्ट है, इनमें होती हैं डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि जिनकी वजह से इनका डीएनए जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, टाइटली पैक्ड। तो एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। थर्मोफाइल्स वो होंगे जो डीप सी वेंट, वोल्केनिक लेक, हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है इनका। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इनका 41 से 122 डिग्री सेल्सियस। 113 डिग्री सेल्सियस में रहता है पायरोलोबस फ्यूमरी और 100 डिग्री में रहता है पायरोकोकस। इनकी क्लास के हिसाब से देखा जाए तो ऑब्लिगेट, फैकल्टेटिव और हाइपर थर्मोफिलिक। देन ये अपने आप को कैसे अडेप्ट करवाते हैं, इनके पास रिवर्स डीएनए गायरेज होता है, इनके पास ग्लाइसिन कंटेंट कम होता है जिसकी वजह से ये कम फ्लेक्सिबल होते हैं, इनमें आयनिक बॉन्डिंग होती है,
एपोलर कोर होता है, चैप्रोनिन होते हैं जो इनकी अगर हीट की वजह से प्रोटीन टूट जाती है, डीनेचर हो जाती है, उसको वापस से फोल्ड करा देता है। लिपिड की इसमें मोनोलेयर होती है जो मेल्टिंग नहीं होने देती। देन डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन होती हैं इसमें। इनका जो सरफेस वॉल्यूम रेशियो होता है वो स्मॉल होता है। इनके पास हीट स्टेबल सेल कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये 8-9 अडेप्टेशंस हैं जो याद होनी चाहिए। देन नेक्स्ट हम चलते हैं साइक्रोफाइल्स पे। इनको साइक्रोफाइल या क्रायोफाइल कुछ भी बोल सकते हैं। ये 15 डिग्री से कम टेम्परेचर में रहते हैं। जो ये हमारे आर्कटिक रीजन हो गए, अंटार्कटिका हो गया, ये वहाँ पे रहते हैं ये ऑर्गेनिज्म। मतलब इनको परमानेंटली कोल्ड इन्वायरमेंट ही चाहिए, वरना ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके एग्जाम्पल हो गए पोलेरोमोनास, पोलर बियर से याद रख लेना पोलेरोमोनास। देन साइक्रोफाइल से याद रख लेना साइक्रोबैक्टर। अब अडेप्टेशन, ये है ना इतने ठंडे इन्वायरमेंट में कैसे अपने आप को सर्वाइव करवाते हैं 15 डिग्री सेल्सियस से कम के टेम्परेचर में। तो इनकी जो प्रोटीन होती है ना वो होती हैं मोर पोलर, जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब देखो वहाँ पे पिछले वाले में एपोलर थी जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही थी कि वो मेल्ट ना हो जाए, यहाँ एकदम रिजिड ना हो जाए, इसके लिए प्रोटीन मोर पोलर होती है, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। इनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से फ्लूइडिटी इंक्रीज होती है मेम्ब्रेन में और न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र आसानी से हो पाता है। ठीक है। देन इनके पास प्रोटीन्स होती हैं जिनको बोलते हैं एंटी फ्रीजेस, जो फ्रीज होने से रोकती है। तो ये था साइक्रोफाइल्स के बारे में कि ये इनको क्रायोफाइल भी कहते हैं, 15 डिग्री से कम में रहते हैं, जैसे आर्कटिक रीजन अंटार्कटिका में मिलेंगे ये। पोलेरोमोनास, साइक्रोबैक्टर, इनके पास मोर पोलर प्रोटीन होती हैं। इनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं जिससे फ्लूइडिटी ज़्यादा हो, न्यूट्रिएंट का ट्रांसफ़र हो पाए आसानी से मेम्ब्रेन में। ये अगर मेम्ब्रेन है और अगर ये कोल्ड टेम्परेचर की वजह से रिजिड हो गई तो इधर से उधर, उधर से उधर कुछ नहीं जा पाएगा। जब यहाँ पे फैटी एसिड ज़्यादा होंगे तो फ्लूइडिटी मेंटेन रहेगी इसकी, जिसकी वजह से आराम से ट्रांसफ़र हो सकता है। देन इन पे प्रोटीन होती है एंटीफ्रीजेस। नेक्स्ट हम चलते हैं एसिडोफाइल्स पे। एसिडोफिलिक, एसिडोफिलिक से साफ समझ में आ रहा है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कम pH पर रहते होंगे। तो ये pH 2 pH और बिलो, या तो pH 2 हो या उससे भी कम हो, ये ऐसे टेम्परेचर में रहना पसंद करेंगे, यानी हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में ये रहना पसंद करते हैं। अब हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट जैसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स होते हैं, तो वहाँ पे ना क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है सल्फ़र का एंड H2S का, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाता है, तो ये वहाँ पे रहते हैं। हॉट स्प्रिंग्स हो गई, इसके एग्जांपल हो गए टी फेरो ऑक्सीडेंस, सल्फोलोबस भी आ सकता है इसमें, और सल्फोलोबस तो हमारा थर्मोफिलिक था, सल्फोलोबिल्स, थर्मोप्लाज्मा टेल्स, ये 3 एग्जाम्पल हैं, टी फेरो ऑक्सीडेंस, सल्फोलोबिल्स और थर्मोप्लाज्मा टेल्स। ये जो सल्फोलोबिल्स है ये एक आर्किया है, मेनली ये आर्किया ही होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं। अगर हम नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करें तो टी एसिडोफिलस है जो कि एसिडोफाइल है। ठीक है। बाकी एक एल्गी भी होती है, यूकैरियोटिक एल्गी होती है ट्यूना लीला, वो भी एसिडिक इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर लेती है। मोस्ट एसिडिक बैक्टीरिया कौन सा है, pH 0.7 तक पे एक बैक्टीरिया रह सकता है जो है पाइक्रोफिलस। तो इसमें ये याद रखना है कि मोस्ट एसिडिक है ये। ठीक है, मोस्ट एसिडिक है, 0.7 pH पर भी ये सर्वाइव कर लेता है। अब ये सर्वाइव करते कैसे, अडेप्टेशन क्या है इनकी, इनके अंदर बस एक मैकेनिज्म होती है जिसको ये फॉलो करते हैं, दैट इज़ कीपिंग द एसिड आउट। ये रह तो एसिडिक इन्वायरमेंट में रहे लेकिन इनका मेन एम ये है कि इनके सेल के एसिड इनकी सेल से बाहर रहे। ठीक है, कैसे करेंगे ये प्रोटोन को
pump proton out of intracellular space to keep cytoplasm near neutral pH। अब जहाँ H+ यानी प्रोटोन यानी क्या हो गया H+, जहाँ H+ ज़्यादा होंगे वहाँ पे क्या होगा एसिडिक इन्वायरमेंट बन जाएगा। तो ये क्या करते हैं प्रोटोन को इंट्रासेलुलर स्पेस से बाहर फेंकते रहते हैं जिससे कि जो साइटोप्लाज्म है ना वहाँ का जो pH है वो न्यूट्रल रहे, उनकी सेल के अंदर का pH न्यूट्रल रहे। दूसरा है इनके अडेप्टेशन, एसिड स्टेबल प्रोटीन होती है इनके पास, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर pH हमें कोई भी अगर एकदम से इनकी बॉडी में हाई लो pH हो जाए, अगर नॉर्मली ये इस pH पे थे 6 पे और एकदम से इनकी बॉडी में 1 pH हो जाए तो ऑब्वियसली ये बचेंगे नहीं, इसलिए इनके पास होती हैं एसिड स्टेबल प्रोटीन्स जो इनको सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एल्कली फाइल्स। एल्कली फाइल्स कौन से हैं? जो pH बेसिक में रहेंगे यानी pH 8.5 से 11 तक रह सकते हैं और ऑप्टिमम pH होता है इनका 10 पे ये बेस्ट ग्रोथ करेंगे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हेलो रोडोस्पायरा एंड एक है नेट्रोनोमोनास, ठीक है। क्लास में अगर क्लासीफाई करें तो ऑब्लिगेट मतलब उसको हाई pH चाहिए। फैकल्टेटिव हाई pH इसके लिए नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल में भी रह सकता है और हाई pH में भी रह सकता है। फिर होते हैं हेलो एल्कली, ठीक है। हेलो एल्कली ये इनको क्या है pH तो चाहिए, साथ में इनको सॉल्ट की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा चाहिए। हेलो फाइल्स भी बोल सकते हैं, हेलो एल्कली फाइल्स भी बोल सकते हैं, इनकी सॉल्ट की कंसनट्रेशन भी इनको ज़्यादा चाहिए। ये एल्कली फाइल कहाँ मिलते हैं? सोडा लेक हो गई, सॉइल ऐसी सॉइल जिसमें बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा पाया जा रहा है वहाँ ही मिलेंगे। अब ये अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं हाई बेसिक कंडीशन, हाई एल्कली कंडीशन में रहने के लिए? तो इनके पास क्या होता है, सबसे पहले तो इनके पास 2 तरीके होते हैं। एक होता है तरीका इनके पास एक्टिव तरीका, एक होता है पैसिव तरीका। अब देखो एक्टिव में क्या करते हैं, इनके पास होते हैं एक्टिव में, हम एक्टिव वे देख रहे हैं। एक्टिव प्रोसेस में इनके पास Na+H+ एंटी पोर्टर्स होते हैं। इसमें क्या होता है जो इसके इंट्रासेलुलर जो Na+ है ना उसको क्या करेंगे ये बाहर फेंकेंगे और अंदर लेंगे ये H+ आए, क्योंकि ये Na+H+ एंटी पोर्टर है तो Na+ अगर बाहर फेंक रहे हैं तो अंदर ले लेंगे ये H+, तो अंदर इनके हो गया H+ आयन ज़्यादा। जब H+ ज़्यादा हो गया तो क्या हुआ pH बहुत ज़्यादा बढ़ जाता अगर ये एल्कली कंडीशन में रह रहे हैं, लेकिन अब नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब ये एसिडिक वाला H+ भी अपने अंदर ले रहे हैं। तो साइटोसोल का pH जो है वो कम हो जाएगा, बहुत कम भी नहीं होगा बट इतना कम हो जाएगा कि आराम से सर्वाइव कर सकें। दूसरा तरीका है पैसिव में अब जो इनकी सेल वॉल होती है ना उसमें होते हैं ऑलरेडी प्रेजेंट एसिडिक पॉलीमर्स, जैसे कि ग्लूटामिक एसिड हो गई, ये सब एसिडिक हैं। ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, ये सब पढ़े होंगे हमने बायोकेमिस्ट्री में। तो ये उसकी जो वॉल है ना उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह को सबको अल्कलाइन कंडीशन से बचाएंगे क्योंकि ये वहाँ पे एसिडिक कंडीशन बनाते रहेंगे। एक और तरीका क्या कर सकते हैं ये OH आयन की एंट्री होने से रोक दे सेल में। ये OH आयन की एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि अगर OH आयन की एंट्री कर ली तो वो ऑलरेडी बेसिक है, वो और ज़्यादा एल्कली या बेसिक हो जाएगा। ये OH आयन की एंट्री नहीं करेंगे, ये करवाएंगे Na+H+ का अपटेक, और वो कैसे होगा Na+ एक्टिव प्रोसेस से, Na+H+ एंटीपोर्टर से। Na+ बाहर जाएगा, H+ अंदर आएगा और pH कम हो जाएगा, मतलब थोड़ा नॉर्मल की तरफ आ जाएगा। एक और पैसिव का तरीका क्या था, सेल वॉल में एसिडिक पॉलीमर होते हैं। पैसिव मतलब उसको कुछ करना नहीं पड़ रहा, उसके है ना होते ही है ये नेचुरली एसिडिक पॉलीमर जो कि उसमें एसिडिक pH को मेंटेन करके चल रहे हैं।
देन नेक्स्ट है हम हेलोफाइल्स पढ़ेंगे। हेलोफाइल्स क्या होते हैं? सॉल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए होती है इनको। ओशन में जितना सॉल्ट होता है ना, उससे 5 टाइम्स ज़्यादा सॉल्ट इनको चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अब इसमें आर्किया कौन सा आता है? जैसे कि हेलोबैक्टीरियम, आर्किया की एक क्लास हेलोफाइल भी है, तो वहाँ से हम ले लेते हैं हेलोबैक्टीरियम, हेलोफोकस। ये हो गए 2 एग्जाम्पल। उसके बाद ड्यूना लीला एक एल्गी है, ड्यूना लीला सलाइना, जो कि सलाइन कंडीशन में रहती है। अब क्लास के हिसाब से जाए इसको डिवाइड करें तो एक होता है स्लाइट हेलोफाइल, फिर एक होता है मॉडरेट, एक होता है एक्सट्रीम। स्लाइट मतलब 0.3 से 0.8 मोलर इसको सॉल्ट कंसंट्रेशन चाहिए। मॉडरेट में 0.8 से 3.4 मोलर, और एक्सट्रीम में 3.4 टू 5.1 मोलर इसको सॉल्ट कंसंट्रेशन या NaCl कंसंट्रेशन चाहिए। अब जब ये इतनी ज़्यादा सॉल्ट कंसंट्रेशन में रह रहे हैं तो ये अपने आप को अडेप्ट कैसे करेंगे? अब इसके तरीके देखते हैं। तो इसमें पहला तरीका होता है सबसे मोस्ट कॉमन, सॉल्टिंग आउट। सॉल्टिंग आउट में क्या होता है? ये एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, एनर्जी लगाते हैं किसमें? सॉल्ट को एक्सक्लूड सॉल्ट फ्रॉम साइटोप्लाज्म। मतलब ये एनर्जी एक्सपेंड करते हैं कि साइटोप्लाज्म में से ये सॉल्ट को बाहर निकाल सकें और प्रोटीन की एग्रीगेशन को रोक सके, अवॉइड प्रोटीन एग्रीगेशन। इस प्रोसेस को ही कहते हैं सॉल्टिंग आउट, कि आप अपने सेल में से एनर्जी लगा के सॉल्ट को साइटोप्लाज्म में से बाहर निकाल दो। देन दूसरा तरीका क्या होता है? इनके पास होते हैं ऑस्मो प्रोटेक्टेंट। साइटोप्लाज्म में कुछ होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड इकट्ठे होके रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इकट्ठे होके रहते हैं, जैसे कि इनको हम कंपैटिबल सॉल्यूट्स भी बोल सकते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखने हैं, जैसे सॉल्टिंग आउट, कंपैटिबल सॉल्यूट्स। कंपैटिबल सॉल्यूट जैसे जुट्रायन हो गया, अमीनो एसिड हो गए, और आपका हो गया पॉलीऑल्स हो गए। ये क्या होते हैं? ये सब आएंगे कंपैटिबल सॉल्यूट, और यहाँ इसमें ऑस्मो प्रोटेक्टेंट है। ये मतलब ऑस्मोसिस वगैरह जैसे मेंटेन करके रखते हैं, ऐसा ना हो कि सेल के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाए, बाहर से फिर होता है ना ऑस्मोसिस का प्रोसेस, तो ये प्रोटेक्ट करके रखेंगे सेल को। अब मान लो यहाँ हो जाए बहुत बहुत ज़्यादा है ना, सेल के अंदर सॉल्ट हो जाए, कैसे सर्वाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो इसलिए इनके अंदर होते हैं ऑस्मो प्रोटेक्टेंट, जो सॉल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तीसरा ये क्या करते हैं? ये अपनी सेल के अंदर सॉल्यूट की या फिर NaCl यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन को या तो बाहर की कंसंट्रेशन के इक्वल रखेंगे, या फिर बाहर जो एनवायरनमेंट की कंसंट्रेशन है, या फिर उससे ज़्यादा रखेंगे, जिससे क्या ना हो? वाटर लॉस ना हो। सिंपल बात है, अगर इसकी कंसंट्रेशन यहाँ NaCl कम होगा तो वाटर लॉस होगा ना, पानी बाहर की तरफ जाएगा, इसलिए ये NaCl की कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा रखते हैं। और इसमें क्या होता है? एक तरीका इसमें होता है सेलेक्टिव इन्फ्लक्स ऑफ K+ इन साइटोप्लाज्म। ज़रूरत पड़ने पे ये साइटोप्लाज्म में अंदर K+ को ले लेते हैं। इनका जो प्रोटीन का जो कोर होता है ना, वो हाइड्रोफोबिसिटी उसकी कम होती है। तो ये थे अडेप्टेशंस हेलोफाइल्स की। देन अब हम बात करेंगे बैरोफाइल्स की या फिर पीज़ोफाइल्स की। बैरोफाइल या पीज़ोफाइल मतलब कि हाई प्रेशर पे ये सर्वाइव करेंगे। हाई प्रेशर कितना हाई? 380 एटमॉस्फेरिक, 380 ATM से ज़्यादा प्रेशर पे ये सर्वाइव करेंगे। एग्जांपल हेलोमोनास हो गया, देन जीनोफायोफोर्स, ठीक है। अब हाई प्रेशर है तो हाई प्रेशर पे इनको सर्वाइव करना है, तो इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो वैक्सी होनी चाहिए कि वो टूट ना जाए, है ना। हाई प्रेशर मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर आएगा तो वो टूट ना जाए,
तो जो इनकी सेल मेम्ब्रेन होती है बहुत वैक्सी होती है। अब ये अडेप्टेशन क्या लेते हैं, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है ना, वहाँ पे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जिससे कि फ्लूइडिटी मेंटेन रहे और वो टूट ना जाए। हाई प्रेशर पे क्या होगा, डीएनए बहुत जल्दी डैमेज होगा, इसलिए इनके पास मैकेनिज़म्स होती हैं कि इनकी रिपेयर रेट जो होती है ना, डीएनए रिपेयर रेट, वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर डैमेज होता है वो जल्दी से रिपेयर भी हो जाता है। देन इनके पास ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स भी होती हैं, जो कि क्या करती हैं, हाई प्रेशर पे भी फंक्शन कर लेती हैं, फंक्शनल होती हैं हाई प्रेशर पे भी। तो ये थी अडेप्टेशन बैरोफाइट्स की, कि इनके पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं मेम्ब्रेन में, जिससे कि फ्लूइडिटी मेंटेन रहे, टूट ना जाए वो। इनकी सेल मेम्ब्रेन वैक्सी होती है, हाई प्रेशर पर डीएनए बहुत जल्दी डैमेज होता है, इसलिए इनकी पास होती है हाई रिपेयर रेट, मतलब कि डीएनए टूटे तुरंत उसको सही कर दो। इनके पास होती है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जो कि हाई प्रेशर पे भी काम करती रहती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज ओलिगोट्रॉपिक। अब हमें दो टर्म सीखने हैं। ओलिगोट्रॉपिक मतलब बहुत लो लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट पे ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, बहुत कम खाने पे ग्रो कर रहे हैं। एक टर्म आता है कोपियोट्रॉपिक। कोपियोट्रॉपिक मतलब इनको चाहिए हाई लेवल इन न्यूट्रिएंट, तो ये आपको अपने 1 मार्क्स में मिल सकता है। ओलिगोट्रॉपिक वेरी लो लेवल न्यूट्रिएंट, कोपियोट्रॉपिक हाई लेवल न्यूट्रिएंट। अब बात करते हैं ओलियोट्रॉपिक की। ओलियोट्रॉपिक का एग्जांपल है पेलागीबैक्टर और पेलाजीबैक्टर दोनों, देन कॉलोबैक्टर, और हो गए लाइकेन। लाइकेन्स को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, वो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं। इसमें कुछ नहीं होता, सबसे पहले कल्टीवेट करते हैं, आइसोलेट करते हैं, फिर इनको पुअर मीडिया पे ग्रो कराएंगे। ये सिर्फ मतलब बहुत ही ज़्यादा इनके लिए मीडिया, इनके लिए जो स्पेसिफिक होता है, ये सिर्फ उसी पे ग्रो करेंगे। इस स्पेशल पुअर मीडियम बनाते हैं इनके लिए, इतनी जल्दी कल्टीवेट भी नहीं होते। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की हेल्प से हम इनको देख सकते हैं। So this is all about the extremophiles, the main points, and if you have any doubt, please drop the comment in comment section. Thank you.